अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर 2 है और इसमें हम शुरू कर रहे हैं 100 MCQs जो कि पास पेपर से लिए गए हैं और एग्रीकल्चर के इसमें तमाम मेजर्स के ये MCQs हैं जो कि PPSC और FPSC की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अहम है। चलिए हम शुरू करते हैं। सीड ऑफ शुगर केन नोन एज फज, सीड ऑफ सनफ्लावर इज़ नोन एज अकीन। इसी तरह आपने दूसरे भी जो है डिफरेंट क्रॉप्स के देख लेना कि उनके सीड को क्या क्या कहते हैं। इसी तरह फज इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड इन, ये पाकिस्तान में सिर्फ 2 जगह पे प्रोड्यूस होती है। एक है थट्टा सिंध में और दूसरा है मरी में। मरी के अंदर जो पॉइंट है उसको शरा पानी कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर इज़ नोन एज कैपिचुलम कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस ऑफ राइस एंड सोरगम, यानी राइस और सोरगम की दोनों की इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? पेनिकल। इसी तरह आपने जो है वो और भी दूसरी क्रॉप्स की इन्फ्लोरेसेंस को देख लेना कि उनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। राइस हैज़ 6 स्टेमन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है क्योंकि ऑल पोएसी सीरियल्स हैव 3 स्टेमन्स, यानी बाकी सारे सीरियल्स के 3 स्टेमन्स हैं, जो राइस था उसके 6 स्टेमन्स हैं, इसलिए राइस के पूछ लिए जाते हैं। सीड कोट इज़ नोन एज टेस्टा। सीड कोट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट। In cereals, the main source of photosynthesis is flag leaf, और ये सीरियल्स के अंदर इसका जो है ना बड़ा रोल होता है फ्लैग लीफ का, और ये बड़ा अहम होता है। द टॉप मोस्ट लीफ ऑफ सीरियल इज़ कॉल्ड द फ्लैग लीफ। अ कंप्लीट फ्लावर हैज़ 4 valves, और इसमें से एक भी मिस होगा तो इनकम्प्लीट फ्लावर है। द कोल्ड मॉइस्ट पीरियड दैट ब्रेक्स द सीड डोरमेंसी इज़ नोन एज स्टार्टिफिकेशन। Any physical agent that weakens the seed core to encourage germination is known as scarification। इस तरह ये जो है ना ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्टार्टिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन। ये अक्सर लोग जो हैं वो इसको मिक्स कर देते हैं। सीड प्रोड्यूस फ्रॉम फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ये पूरा चार्ट जो है आप याद करें, इसमें से वो किसी का भी पूछ सकता है। ये जो है MCQs आया हुआ है पास पेपर्स में। ब्लू कलर टैग ये सर्टिफाइड सीड का होता है। इसी तरह जो है पिंक कलर टैग जो है वो अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड सीड का होता है। ये दोनों एक ही नाम है, रजिस्टर्ड सीड हो या अप्रूव्ड सीड हो तो ये एक ही नाम है। इस तरह आपने जो है वो वाइट टैग किसके लिए होता है, वाइट विद डायगोनल टैग किसके लिए होता है, येलो टैग किसके लिए होता है, ये आपने इसको देख लेना है। 1 सीडेड ड्राई फ्रूट विद थिन पेरिकार्प adherent to seed is cryopsis। Mature ovary wall around ovule is pericarp। The outer husk of each spikelet covering the floret is glume। The lower of the brackets enclosing each floret is grasses is lima, और upper of the 2 brackets enclosing each floret in grasses is पैलिया। तो ये लीमा, पैलिया और गल्यूम को आपने जो है इसका स्ट्रक्चर गूगल से निकाल के देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना वो मिक्सिंग हो जाती है कि आप पैलिया और लीमा में मिक्स कर जाते हैं कि अपर कौन सा लोअर कौन सा है, और गल्यूम में जो है वो आउटर हस्क जो होता है उसको हम मिक्स कर जाते हैं। सर्टिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्रीडर सीड, जो होता है उसके लिए सर्टिफिकेशन बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती। ब्रीडर सीड इज़ द प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन बाज़ का जो है वो न्यूक्लियस सीड की होती है और बाज़ का ये ब्रीडर न्यूक्लियस सीड एक को ही कह दिया जाता है। तो ये आपने जो है पाकिस्तान का जो है उस हवाले से देख लेना, ये इंडियन बुक से जो है वहाँ से MCQs लिया गया। मेटिंग बिटवीन सिंगल क्रॉस एंड ओपन पोलिनेटेड वैरायटी इज़ डबल टॉप क्रॉस। प्लाइडी लेवल ऑफ वीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेक्साप्लाइड 2N जब ये होगा तो इसमें 6 एक्स होंगे, यानी इसके अंदर 3 जीनोम्स हैं, AA, BB, DD, और इसका क्रोमोसोम नंबर है 42। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, और ये MCQs आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉन लॉन्गपिंग, इसने जो राइस में हाइब्रिड बनाया वो पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर हुआ है और इसको इस पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। वेजिटेटिव प्रोपागुल्स, यानी वेजिटेटिवली आप कैसे जो है वो इन्हांस कर सकती हैं, प्रोडक्शन ले सकती हैं, तो उसमें ट्यूबर्स हैं, राइजोम्स हैं और ऑफशूट्स हैं। प्लांट्स दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, इसमें जो प्लांट्स जो होते हैं ना वो सारे ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो सारे के सारे अपनी जो है वो खुराक खुद ही तैयार करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर फूड, उनको क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉफिक।
अच्छा जी, फंगी जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, वो प्लांट्स में नहीं आती और वो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकती। वीड्स आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड एट, तो ये सीडलिंग स्टेज पे जो है ना वो अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकती हैं, इसलिए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स की जाती हैं ताकि सीडलिंग पर ही और जर्मिनेशन से पहले ही वीड्स को कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि अगर सीडलिंग स्टेज गुजर जाए तो उसके बाद वीड्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड सेलेक्टिव हर्बिसाइड वाज डेवलप्ड इन द 1940s, और ये एमसीक्यूज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2 दफ़ा आया हुआ है। द प्लांट्स दैट सर्वाइव इन अबंडेंट वाटर इज हाइड्रोफाइट्स। मीजोफाइट्स क्या होते हैं? जिनको मॉडरेट वाटर चाहिए होता है, जो कि मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो हमारी ज़मीन पर वो मीजोफाइट्स हैं, प्लांट्स रिक्वायरिंग मॉडरेट वाटर। और ज़ीरोफाइट्स कौन से होते हैं? जो कि रेगिस्तानों में होते हैं, जिनको कि बहुत लिमिटेड वाटर चाहिए होता है, प्लांट्स अडेप्टेड टू लिमिटेड वाटर, जैसा कि कैक्टस वगैरह है। प्लांट्स दैट आर न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। प्लांट्स दैट ग्रोन ऑन अदर प्लांट्स आर, अच्छा ये ऐसे प्लांट्स की टाइप्स है जो कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे, ज़मीन में या किसी और जगह पे ग्रो नहीं करेंगे, ये भी एमसीक्यूज जो है वो आया हुआ है। इसे कहते हैं एपीफाइट्स, एयर प्लांट्स भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम एयर प्लांट्स भी, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में नहीं होती। मैयर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सॉइल, ये पीएच है, इसके थ्रू आप मैयर करते हैं। तो देख लेते हैं, अगर pH 7 हो तो उसको न्यूट्रल कहते हैं। समटाइम ये इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और इतना सिंपल क्वेश्चन भी बाज़ का जब हमने देखा नहीं होता तो हमें उस टाइम जहन में नहीं आ रहा था क्या करना है। pH अगर 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा, अगर pH 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। ये भी आपने जहन में रखना है कि पाकिस्तान की जो मोस्टली सॉइल्स हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, इसलिए उनके अंदर एसिडिक फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं ताकि उनकी बेसिक नेचर को कम किया जा सके और प्लांट्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो सकें। अच्छा जी, जो जिप्सम है वो कौन सी सॉइल के अंदर डाला जाता है? तो ये अल्कलाइन सॉइल के अंदर डाला जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बड़ा अहम है जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दैट प्लांट्स कैन यूज। ये इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब इसके अंदर फर्दर प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, ठीक हो गया। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट, नाइट्राइट जो होता है वो NO-2 होता है, और फिर इसका आगे सेकंड प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन के अंदर के नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, नाइट्रेट जो होता है NO-3। डीनाइट्रिफिकेशन, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का लास्ट स्टेप होता है। नाइट्रेट इज कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों के तीनों ही जो हैं वो पास्ट डिफरेंट जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के पेपर्स हैं उनके अंदर आए हुए हैं। ट्रेनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ शेपिंग प्लांट्स ग्रोथ ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेजेस। अच्छा, ट्रेनिंग के बारे में एक पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ प्लांट्स की अर्ली स्टेजेस पे की जा सकती है, सिर्फ यानी शुरू के अंदर की जा सकती है, बाद में आप करेंगे तो वो ट्रेनिंग नहीं होगी। प्रूनिंग, प्रूनिंग क्या होती है जी? सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स फॉर सर्टन पर्पसेज। और जो प्रूनिंग है वो आप पूरा साल या कभी भी उस प्लांट के लाइफ स्पैन में आप कर सकते हैं। ट्रैप क्रॉप्स, अच्छा ट्रैप क्रॉप्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे ये क्रॉप्स की 3-4 टाइप्स आएंगी तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बड़े गौर से देखना है। ट्रैप क्रॉप्स क्या होती हैं? अट्रैक्ट पेस्ट एंड कीप देम अवे फ्रॉम द मेन क्रॉप्स, यानी मेन क्रॉप लगाई होती है उसकी चारों साइडों पर एक ट्रैप क्रॉप लगा दी जाती है ताकि इंसेक्ट्स जो हैं वो उसी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हों और मेन क्रॉप जो है वो बच जाए ताकि आपको यील्ड मैक्सिमम आ सके। उसके बाद कवर क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स क्या होती हैं? इन्हांस सॉइल हेल्थ, सरप्रेस वीड्स, प्रिवेंट इरोजन एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो ये जो लेग्यूम्स क्रॉप्स हैं उनको कवर क्रॉप्स कहा जाता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। इसके बाद फोलिएज क्रॉप्स क्या होती हैं? प्राइमरीली ग्रोन फॉर देयर लीव्स स्टेम्स यूज्ड एज फूड फीड और ऑर्नामेंटल पर्पसेस, ठीक हो गया। इसके अंदर बहुत सारी क्रॉप्स आ जाती हैं। साइलेज क्रॉप्स, साइलेज क्रॉप्स स्पेसिफिकली ग्रोन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल फीड थ्रू आउट
थ्रू फर्मेंटेशन। मेजर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, एनपीके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये क्या पूछा हुआ है। ब्रॉड लीफ वीड, ठीक है, ये एक नाम इसका कर लें, ये आया हुआ है एमसीक्यू। मॉर्निंग ग्लोरी। F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट्स, अगर F1 हाइब्रिड रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेगा तो तब टेस्ट क्रॉस है, ये अलग एमसीक्यूज है। अगर F1 हाइब्रिड क्रॉस्ड विद एनी पेरेंट, अगर किसी के साथ एनी का लफज आ गया ना, एनी पेरेंट का, तो फिर ये बैक क्रॉस होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट कम्स आउट फ्रॉम द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, तो ये रेडिकल जो है वो सबसे पहले सामने आता है। कैच क्रॉप, देखिए वो ये पीछे क्रॉप्स जो आ रही थी उनके अंदर इसको भी आपने शामिल कर लेना है। कैच क्रॉप्स क्या होती हैं? अ क्विक ग्रोइंग क्रॉप प्लांटेड बिटवीन टू रेगुलर क्रॉप्स ग्रोन इन कंसेक्टिव सीजन्स। तो जो कैच क्रॉप्स हैं उनके बारे में आपने ये ज़हन में रखना है कि ये हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन होती हैं, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, ताकि जो दो मेन क्रॉप्स आपकी लग रही हैं उसमें फार्मर क्या करता है, इसको लगा के फौरी तौर पे जो है वो हार्वेस्ट कर लेता है। ये मोस्टली जो होती हैं वो 3 मंथ्स की क्रॉप्स होती हैं। एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग का दूसरा नाम एग्रोफोरेस्ट्री भी है। प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग एनुअल क्रॉप्स बिटवीन वाइडली स्पेस्ड रोज ऑफ वुडी प्लांट्स और ट्रीज, और इसको जैसा मैंने पहले बता दिया कि इसको एग्रोफोरेस्ट्री भी कहते हैं। हार्मोन दैट प्रोड्यूसेस एंटी सेनिसेंस इफेक्ट्स ऑन प्लांट पार्ट्स, तो यह साइटोकाइनिन। हार्मोन दैट प्लेज अ रोल इन ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, तो ये है जिब्रालिन। हार्मोन्स दैट काज डॉर्मेंसी, तो ये है अब्सिसिक एसिड, और इसे एंटी जिब्रालिन भी कहा जा सकता है। ये एमसीक्यूज ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एंटी जिब्रालिन किसको कहते हैं, तो वो आपने कहना है अब्सिसिक एसिड को। अच्छा, साथ आपने जो है वो बाकी हार्मोन्स के भी जो है वो रोल्स को देख लेना है, तो वो किसी और का भी पूछ सकता है। मल्टीपल फ्रूट क्या होता है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट के अंदर ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इसमें जो है वो मिक्स कर जाते हैं। ये जो डिवेल्प्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ टाइटली क्लस्टर्ड फ्लावर्स, ये होता है मल्टीपल फ्रूट। और एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है? डिवेल्प्स फ्रॉम अ सिंगल फ्रूट बट हैज़ अ मल्टीपल ओवरीज, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज। सिंपल फ्रूट, सिंपल होता है जी सिंगल यूनिफाइड फ्रूट स्ट्रक्चर डिवेल्प्स फ्रॉम अ सिंगल और मल्टीपल फ्यूज्ड कार्पल्स। कैम प्लांट्स फिक्स CO2 इनटू अ 4 कार्बन मालिक्यूल, जो कैम प्लांट्स हैं वो 4 मालिक्यूल का कंपाउंड बनाते हैं, उसको कहते हैं मैलिक एसिड। ठीक हो गया। इस तरह जो है वो C3 C4 के बारे में पूछा जा सकता है कि वो पहला कंपाउंड कौन सा बनाते हैं। C3 प्लांट्स CO2 कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसकी मिसालें हैं C3 प्लांट्स की वीट, राइस, सोयाबीन, ओट। C4 प्लांट्स CO2 फिक्स्ड इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ये आपने याद रखने के CO4 किस में करता है, CO3 किस में करता है, कैम किस में करता है, ये अलग अलग पूछ ली जाती हैं। और आगे इनकी मिसालें भी पूछ ली जाती हैं कि कौन सा कैम है, कौन सा C3 है, कौन सा C4 है। C4 में आ जाएगा मेज, मिलेट, शुगर केन। इसी तरह इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ रूट नॉट निमाटोड, तो ये सेकंड जो इसकी स्टेज होती है ना, सेकंड जुवेनाइल स्टेज जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और वैसे निमाटोड की जो टोटल स्टेजेस हैं वो 5 हैं। रेड ब्लड, रेड ब्लड जी ये सिट्रस की वैरायटी है। क्रॉप्स यूज्ड फॉर एडिबल सीड, ये सीरियल्स को कहते हैं जी। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ। नूरी जो है वो ग्राम की वैरायटी है। अर्ली सेनिसेंस इन कॉटन इज ड्यू टू, ये पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, पोटाशियम डेफिशिएंसी। रेप्लिकेशन इन स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बच्चों को ये नहीं पता होता कि स्टैटिस्टिक्स में रेप्लिकेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है वो एरर को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर। अच्छा जी, राइस इज एन एरोमेटिक क्रॉप्स, मतलब कि एमसीक्यूज ऐसे आया था कि इनमें से कौन सी एरोमेटिक क्रॉप है, तो राइस जो है वो एरोमेटिक क्रॉप है। इसके आगे भी कुछ एमसीक्यूज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने लाजमी देखना है। अरोमा इन राइस इज, जो इसके अंदर अरोमा खुशबू होती है वो किस वजह से होती है, तो ये आपने याद रखना है 2-एसिटाइल 1 पायरोलीन, और इसे इन शॉर्ट कहते हैं 2AP।
इसकी वजह से इसके अंदर एरोमा होता है। और आगे इसकी क्वांटिटी भी दी हुई है, ये भी आपने याद रखनी है, ये भी पूछी गई थी एक दफ़ा एमसीक्यूज में कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी होती है 0.05 टू 0.34 ppm। 2AP जीन, अच्छा ये भी एमसीक्यूज पूछा गया था कि ये जो 2AP जीन है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये राइस में क्रोमोसोम नंबर 8 पे जो है वो लोकेटेड होता है। 2AP जीन इज़ फाउंड इन, ये किस किस में पाया जाता है, ये भी एमसीक्यूज एक दफ़ा पूछा गया था। तो ये पाया जाता है जी बासमती राइस में, और इसके साथ जो है वो जासमीन राइस जो है वो जैस्मीन राइस, उसको भी आपने ज़हन में रखना है। अच्छा जी, राइस कल्टीवेशन कंट्रीब्यूट्स टू मीथेन गैस, CH4 गैस इमिशन में इसका रोल है राइस कल्टीवेशन का। फ्लडेड राइस पैडीज क्रिएट एनारोबिक कंडीशंस दैट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लीडिंग टू मीथेन रिलीज, यानी जब राइस के अंदर पानी खड़ा होता है तो ये मीथेन रिलीज करती है, उसके लिए जो है वो इन्वायरमेंट बनाती है। ग्लोबल मीथेन इमिशन लार्जली ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से भी मीथेन इमिशन होती है, जैसे कि राइस और भी जो है वो डिफरेंट हैं इसके। कैंप प्लांट्स हैव लो ट्रांसपरेशन रेट, क्यों लो ट्रांसपरेशन रेट है, क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे पानी की जो है वो शदीद किस्म की कमी होती है। अच्छा जी, प्लांट्स यूज़ लाइट 400 टू 700 नैनोमीटर इज़ नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक हो गया, ये जो 400 से 700 नैनोमीटर जो है ना, इसके दरमियान प्लांट्स लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, पार भी इन शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फोटोसिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट लाइट्स जो हैं वो कौन सी हैं, तो वो है जी ब्लू और रेड लाइट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे लेस एफिशिएंट लाइट होती है वो ग्रीन लाइट होती है। कैनोला एब्रीविएशन जो है वो कैनेडियन ऑयल लो एसिड, तो कैनोला जो होता है वो रेपसीड यानी ब्रासिका नेपस और मस्टर्ड ब्रासिका जंक्शिया में पाया जाता है। तो ये होता क्या है बेसिकली कि इसमें रूसिक एसिड अगर 2% से कम हो जाए तो ये कैनोला बन जाएगा, और अगर उसमें जो ग्लूकोसिनोलेट है वो 30 माइक्रोमोल पर ग्राम से कम हो जाए तो ये 00 वैरायटी हो जाती है। कैनोला जो है सबसे पहले रजिस्टर्ड कहाँ हुआ था, कैनोला रजिस्टर्ड इन 1979 इन कनाडा फॉर एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। क्रिटिकल स्टेज इन ग्राउंडनट, अच्छा क्रिटिकल स्टेज यहाँ पे ग्राउंडनट का पूछा गया, लेकिन आपने बाकी जो है वो राइस की, वीट की, कॉटन की और दूसरी जो मेजर क्रॉप्स हैं ना उनकी भी आपने साथ में देख लेनी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, दूसरी क्रॉप्स का भी पूछ लिया जाता है। तो जो ग्राउंडनट की क्रिटिकल स्टेज है वो है फ्लावरिंग एंड पैगिंग। अच्छा, यहाँ पे पैगिंग को हम देख लेते हैं कि पैगिंग क्या है। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द स्टाक पैग फ्रॉम द पोलिनेटेड फ्लावर विच बरीज इटसेल्फ इनटू द सॉइल। तो ये आप इसको बेशक गूगल से चेक कर लीजिएगा कि पैगिंग क्या होती है। ये एक प्लांट जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है नीचे की तरफ, और जो है वो आपको शायद पता हो कि जो ग्राउंडनट है ये जो है ज़मीन के नीचे होती है। स्पीशीज़ ऑफ एफर्ट्स इन पाकिस्तान में अब तक कितनी स्पीशीज़ जो रिपोर्टेड हो चुकी हैं, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 92 के करीब स्पीशीज़ रिपोर्टेड हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो कैनवा इज़ द, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लेस कार्बोहाइड्रेटेड क्रॉप इसमें से कौन सी है, तो जो आपने ज़हन में रखना है कि कैनवा जो है वो लेस कार्बोहाइड्रेट क्रॉप है। ATPSM स्टैंड्स फॉर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किसको स्टैंड करता है, तो ये करता है एग्री ट्रेड पॉलिसी सिमुलेशन मॉडल को। कंक्लूजन ऑफ अ रिसर्च पेपर इंक्लूड्स, तो आपका जो है ना कंक्लूजन हमेशा रिसर्च पेपर का वो फ्यूचर एस्पेक्ट्स को जो है ना वो कवर करना चाहिए। 2.4 pH एसिडिक रेन वाज रिकॉर्डेड। अच्छा, ये भी आपने एमसीक्यूज आया हुआ है कि 2.4 pH एसिडिक रेन्स कहाँ हुई थी, तो ये जो है वो स्कॉटलैंड में हुई थी। इसका ईयर तो नहीं मुझे याद, लेकिन ये एमसीक्यूज जो है वो आया हुआ है। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स डिग्रेड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। 75% नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय ग्रासेस ड्यूरिंग द वेजिटेटिव स्टेज, तो इसलिए जो है वो नाइट्रोजन वाली जो खाते हैं वो सीरियल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपटेक ऑफ वाटर बाय सीड, तो इसे कहते हैं इम्बिबेशन। यहाँ पे इम्बिबेशन के स्पेलिंग गलत हैं तो ये देख लीजिएगा। पेटेंट, अच्छा जी पेटेंट क्या होता है, ये भी बड़ा अहम है जी।
a legal right that provides protection to the interest of the experiments. Pre-breeding. Pre-breeding क्या है जी? The sum total of all activities related to germplasm enhancement for future use in varietal development. यानी प्री ब्रीडिंग क्या कहते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी वो जर्म प्लाज्म इन्हांसमेंट है या कलेक्शन है, जो भी ये जो सारा भी एक्टिविटीज़ होंगी ये सारी प्री ब्रीडिंग में आएंगी। थैंक यू, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो है इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 100 MCQs कंपाइल करके उसके ऊपर जो है वो लेक्चर जो है वो दें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।